हमने एक वीडियो की थी विजन एंड गोल पे। उस पे कुछ सवाल आए कि गोल को प्राप्त कैसे, उद्देश्य को प्राप्त कैसे किया जाए, हाउ टू अचीव द गोल। सो माय डियर फ्रेंड, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग। अगर आपको कोई गोल अचीव करना है, सबसे पहले उसकी प्लानिंग करिए। प्रॉपर प्लानिंग जो है ना, वो आपको बहुत मदद करती है अपने उद्देश्य तक पहुंचने में। और एक बात और, हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में दिन के 70,000 जो है थॉट्स आते हैं, ख्याल आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, उन पे से किसी एक पे कंसंट्रेट भी करिए और राइट इट डाउन। हो सकता है कोई एक थॉट आपके जीवन बदल दे। और उसके बाद आती है शुरू करने की। शुरू करने में हम क्या करते हैं, वी जनरली प्रोक्रास्टिनेट। हम करते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे। अरे भाई क्यों, शुरू करिए। जब आपने प्लान कर दिया है, देन यू हैव टू टेक स्टेप फॉरवर्ड टू कंप्लीट योर प्लान एंड अचीव योर गोल। सो इनिशिएट योर स्ट्रेटेजी एंड टेक द फर्स्ट स्टेप। कई बार क्या होता है, वी वेट फॉर द राइट टाइम कि अब समय आने पे कोई बहुत बड़ा करेंगे। डोंट वेट फॉर दैट। आप एक छोटा कदम अपनी प्लानिंग के बाद एक छोटा कदम रख दीजिए, अगले बार आपको एक बड़ा कदम रखने का भी अवसर मिलेगा। एक छोटे छोटे कदमों से ही आपकी मंजिल तय होती है। सो स्टार्ट इमीडिएटली, डोंट डिले एंड वर्क इन वन डायरेक्शन। किसी एक दिशा में काम करिए। डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। उस दिशा के अंदर पूरे मनयोग से आगे बढ़ते चले जाए। हम क्या करते हैं, कभी इस दिशा में काम किया, कभी उस दिशा में काम किया। समटाइम्स वी चूज द रॉन्ग डायरेक्शन, वी आर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, सो वी आर नॉट इन द पोजिशन टू अचीव आवर गोल। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको कि अगर आपको कुआं खोदना है, तो एक आदमी ने कुआं खोदने के लिए 8-10 फीट गड्ढा खोदा, देखा इसमें तो पानी नहीं निकला। ही चोज अनदर लोकेशन। वहां जाके वापस 8-10 फीट गड्ढा खोद रहा है, वहां भी पानी नहीं निकला। ही वेंट टू द थर्ड लोकेशन। इस तरह से 7-8 जगह पे उसने 8-8-10 फीट के गड्ढे खोद दिए। एनर्जी पूरी लग गई। और अगर उसने एक ही जगह पे पूरी एनर्जी लगा के अगर 80-100 फीट का गड्ढा खोदा होता, तो वहां पे कुआं खुद जाता और उसको पानी मिल जाता। तो बिकॉज ऑफ हिज वॉन्डरिंग एटीट्यूड, ही वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट, ही वॉज गोइंग हेयर एंड देयर। उस वजह से क्या हुआ, उसको डिजायर्ड बेनिफिट नहीं मिल पाया, इच्छित परिणाम, डिजायर्ड रिजल्ट उसको नहीं मिल पाया। माय डियर फ्रेंड, डू योर एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन ओनली। यूनिडायरेक्शनल अप्रोच होनी चाहिए, मल्टी डायरेक्शनल नहीं। मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच, मल्टीटास्किंग के बारे में हम अभी किसी दिन बात करेंगे कि वेदर इट कैन इंप्रूव योर एफिशिएंसी और डिक्रीज योर एफिशिएंसी, बट टुडे विल फोकस ऑन यूनिडायरेक्शनल अप्रोच। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सेट अ डेडलाइन। यूजुअली वी सेट द डेडलाइन इन डेज, कि हम 15 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे, हम 30 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे, वी विल फिनिश दिस वर्क इन 45 डेज। माय डियर फ्रेंड, डोंट डू लाइक दैट। ये जो डेज है ना, ये आपको कंफ्यूज कर देते हैं, आपको भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। आप भूल जाते हैं कि कितने दिन बचे हैं, मेरे काम में 10 दिन बचे हैं डेडलाइन के लिए या 15 दिन बचे हैं। रादर फिक्स डेट। आप डेट फिक्स करिए कि आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाय 15th of September और बाय 13th of October, व्हाटएवर इज द डेट। यू फिक्स योर डेडलाइन इन टर्म्स ऑफ डेट, नॉट इन टर्म्स ऑफ द पीरियड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप करके देखिएगा, कभी भी किसी काम की डेडलाइन आप डेट में फिक्स करिएगा। फिर डेट क्या होता है, जैसे जैसे डेट नजदीक आती है ना, आपका प्रेशर बिल्टअप होता है। एंड वी ऑल नो दैट वी आर बेस्ट अंडर प्रेशर। हमारी एक्टिविटीज और हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है जब हम प्रेशर में होते हैं। और फिर क्या होता है, जब हम डेज में होते हैं तो आप भूल जाते हैं अभी तो 4 दिन बचे हुए हैं, और वो 4 दिन मालूम पड़ता है कि 4 दिन नहीं 2 ही दिन बचे हैं। यू फॉरगॉट यू काउंटिंग द डेट प्रॉपरली। आप ढंग से गिनती कर ही नहीं पाए उन दिनों की। So my dear friend, whenever you set the deadline, you set the deadline in date format. So performance और excellence के लिए कन्फ्यूशियस ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि the will to win, the desire to succeed, the urge to reach your potential, these are the keys that will unlock the door of personal excellence, my dear friend. So you have to focus on your will. आपकी विल पावर होती है ना, वो आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी देती है आपको। क्योंकि हम कहते हैं when there is a will, there is a win. जहां पे चाहा वहां रहा। So Confucius has rightly pointed out this. And at the end, I would like to add one thing. Let's celebrate your win. छोटे छोटे गोल बनाने की मैंने पहले बात की थी, लेकिन जब भी छोटे छोटे गोल मिलते आपके अचीव होते चले जाए ना, उसको सेलिब्रेट करते चले जाए। उसको सेलिब्रेट, चाहे आप अपनी पर्सनल कोई एक टारगेट तय कर ले, ये चाहे फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर ले या फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट कर ले। जो आपको अंदर से एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आती है, वह सेलिब्रेशन से आती है कि ओह आई हैव डन दिस, आई हैव अचीव्ड दिस। तो अब आप पहली सेलिब्रेशन होगा, फिर सेकंड सेलिब्रेशन होगा, फिर तो एवरी सेलिब्रेशन
that gives you satisfaction. At the same time, there is release of dopamine. Dopamine, you all know, it is one of the happy hormone, but it is also known as the motivational or inspirational hormone. So when dopamine is produced in your body, it gives you inspiration to achieve more and more and to reach next goal. It motivates you for the next step. So always celebrate your achievement and enjoy the life and be ready for the next goal. Thank you.